देख रहे हैं जी भारत न्यूज। देश के नाम। सदियों बाद पछैया लोहारों को याद आया आशियाना। एसडीएम को पत्र देकर की घर की मांग। हमीरपुर में अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज कहने वाले और जमीन पर अपनी गाड़ी के नीचे जीवन यापन करने वाले पछैया लोहारों को अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए आशियाना की याद आ गई है, जिसके चलते लगभग 2 दर्जन से अधिक पछैया लोहारों ने एसडीएम को पत्र लिखकर घर बनाने के लिए जमीन की मांग की है। जिसके बाद एसडीएम ने लेखपालों से जमीन की तलाश करने की बात कही है। मौधा कस्बे के बड़े चौराहे के आसपास लगभग 5 दशक से जमीन पर अपनी गाड़ी और झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहे पछैया लोहारों ने एसडीएम को पत्र लिखकर बताया कि वह लोग महाराणा प्रताप के शासनकाल से ही खाना बदोश बनकर रह रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति से ग्रामीण और शहरी समुदाय भलीभांति परिचित है और हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि और घरेलू लोहे के सामान बनाने पर निर्भर है। साथ ही बताया कि सरकार द्वारा घुमंतू और निम्न जाति वर्ग के लिए जमीन के पट्टे आवंटित किए जाते हैं, लेकिन उनके समाज को आज तक कोई भूमि नहीं दी गई है, जिसके चलते उनके बच्चों का भविष्य संकट में होता जा रहा है और गर्मी तथा सर्दी और बरसात में उन्हें अपने परिवार के साथ नारकीय जीवन जीना पड़ता है। साथ ही उन्हें अपने बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों का भय सताता रहता है, क्योंकि इसके पहले भी एक मासूम बच्ची का अपहरण और हत्या हो चुकी है। सभी लोगों ने एसडीएम से ग्राम समाज की सुरक्षित जमीन पर उन्हें पट्टा देने की मांग की है, जिस पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने लेखपाल को बुलाकर जमीन तलाशने की बात कही है। साथ ही बताया कि अगर यह लोग कांशीराम कॉलोनियों में जाना चाहते हैं तो उनके लिए आवास आवंटित कर दिए जाएंगे और अगर गहरौली गांव में जाना चाहे तो पट्टे करा दिए जाएं, लेकिन लोग कस्बे के 4-5 किलोमीटर की रेंज में ही जमीन देने की बात कर रहे हैं। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज और मैं हूं राकेश निगम। आज हम बात करेंगे पछैया लोहारों की, या कहा जाए गड़ी लोहारों की। यह समुदाय महाराजा राणा प्रताप के वंशज के रूप में जाना जाता है और इनके वंशजों ने प्रण किया था कि जब तक महाराजा राणा प्रताप के जो लड़ाई है उसको हम पूरी नहीं कर लेंगे या उनको हम जीत नहीं दिला देंगे, तब तक अपना हम घर नहीं बसाएंगे। जिसको लेकर यह इस समाज में दर दर भटक रहे हैं और जगह जगह पर गाड़ियों के नीचे ही यह अपना आशियाना बसाते हैं और वहीं लोहे का काम कर अपना पेट चलाते हैं या अपने परिवार का पेट भरते हैं। वहीं आज यह समुदाय मोदाहा कस्बे में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और कहा है कि हमको अब सर छुपाने के लिए जगह चाहिए ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। वहीं उपजिलाधिकारी ने भी इनको आश्वासन दिया है कि आपको कॉलोनी या कहीं न कहीं पट्टा कराया जाएगा। भैया एक मिनट, क्या नाम है आपका? लीला। किस लिए आई थी यहाँ एसडीएम साहब के पास? आवास लेने, पट्टे लेने के लिए, आवास लेने के लिए, पट्टे लेने के लिए। मेरे बच्चों के भविष्य बिगड़ रहा है, बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए। क्या कहा एसडीएम साहब ने? एडीएम साहब ने तभी ये कहा है कि गारौली में जाके देंगे जगह। हम लोग भैया रोड के किनारे रहना चाहते, रोड के किनारे हम लोगों का गुजारा चल जाएगा। देहातों में हम लोगों को क्या खाएंगे, क्या बच्चे को खिलाएंगे। मेरा नाम संजय है। क्या मामला, किस लिए आए थे? हम यहाँ झोपड़ी डाल के करीब 30-40 सालों से रह रहे हैं। हमारी अभी तक झोपड़ियाँ ही हैं, हमको कहीं कोई पट्टे आवास नहीं प्राप्त हुए हैं और हमारा रोड के किनारे खाना कमाना है। तो हमने आज एसडीएम साहब को आवेदन दिया है कि कहीं अगर आसपास नज़दीक रेंज में अगर कहीं कोई पट्टा हो तो हमको इकट्ठा जो है सभी परिवारों को दे दिया जाए, तो वहाँ हम रह के जीवन यापन कर सकेंगे और अपना मौधा के अपना जो है रोजगार
कमा सकेंगे। ये बताइए कि सैकड़ों सालों से आपके पूर्वज सब झोपड़ी बना के रह रहे हैं, आज अचानक से आप आवास के लिए क्यों मांग कर रहे हैं? आवाज सबको मिल चुका अब ये बदलते हुए समाज के परिवेश में हम बहुत पिछड़ गए हैं। हमें ये लगता है कि हमारा भविष्य बहुत अंधकार में है और हम बहुत पीछे हैं। अब हमारा झोपड़ी में जीवन गुजारा नहीं हो पा रहा है। आए दिन लोग चोर हैं, गुंडे हैं, हमारे यहाँ आते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, रात में बच्चे को उठा ले जाते हैं। ये ऐसी तमाम घटनाओं से अब हम भयभीत होने लगे। हमारे बच्चों का भविष्य संकट में है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको भी कहीं पट्टे और आवास मिल जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है।